रमैनी 84। ए जेरा तय अपने दुखई संहार, जे दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबय बिगुरचा, जननी गर्भ वद्रमा सूता। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भवरास गए बहुता। उपज विनस फिर जोइनी आवे, सुख का लेस न सपने पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, धृक स्वारथ झूठा अहंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग बहुर पुनि आगी। जे हित के राख्यो सब लोई, सो सयान बाँचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। कहाई कबीर जो आप न जागे, निराश अस्त न होए। ऐ जेरा तय अपने दुखई संहार। बीजक का प्रथम प्रकरण रमैनी है। रमैनी प्रकरण का प्रथम पद, उसकी प्रथम रमैनी अंतर्ज्योत शब्द एक नारी है, और उसमें पूरे बीजक का जो विषय वर्णन है उसका सार वहां बताया गया। भूमिका, प्रथम रमैनी बीजक की भूमिका है और उसी का विस्तार रूप में पूरा बीजक है। ये 84वीं रमैनी प्रकरण का अंतिम है, और इसमें पूरी रमैनी का सार दिया गया है। ऐ जेरा तय अपने दुखई संहार, बड़ी करुणा से साहिब कहते हैं, हे जेरा, हे जीव, तुम अपने आप को दुखों से संभाल ले। जह दुख व्याप रहा संसार, जो दुख संसार में व्याप्त हो रहा है उस दुख से तू अपने को बचा। दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप है। दैहिक ताप, दैहिक दुख है, ज्वर, खांसी, दमा, भकंदर, अनेक प्रकार के रोग, और काम क्रोध लोभ मोह मन की पीड़ा, ये दोनों मिलाकर के दैहिक ताप है। दैविक ताप प्राकृतिक शक्तियों से पीड़ा, वर्षा, अतिवर्षा, अतिवर्षण, भूचाल और अनेक प्रकार के जड़ पदार्थों से कष्ट, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप, भौतिक पीड़ा, प्राणियों से पीड़ा। कोई मनुष्य सताया, भैंसे ने मार दिया, मच्छर ने काटा, प्राणी मात्र से पीड़ा भौतिक ताप है। तीन ताप में सब जीव तप रहे हैं, लेकिन इन तीन तापों में, तीन तापों का मूल जो है वो मन का ताप है। जो काम क्रोध लोभ मोह मन का ताप है, इसी ताप से सब ताप पैदा होता है। आदमी को चाहिए कम भोजन करे, जल्दी पचने वाला भोजन करे और कम खाए, और रहन सहन में संयम रखे, तो रोग व्याधि बहुत दूर रहेगी। दैविक ताप में जो अपने से शक्ति चले, शीत गर्मी से बचाए। भौतिक ताप में दूसरे जानवरों प्राणियों से अपने को बचाने की चेष्टा रखे। जो मुख्य काम है वो मन के ताप से अपने को बचाना, मन के काम क्रोध लोभ मोह पर विजय करना। मन जिसका निर्मल हो गया, जिसके मन में शांति है, वही सफल है। शरीर में रोग लग गया कोई बात नहीं, मन निरोगी हो। और कोई नुकसान हो गया, मन का नुकसान ना हो। मन में जो हमारे दुर्गुण उदय हो जाते हैं, इससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। हमारा मन हमारे बस में हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई।
माया के मोह में सब लोग बंधे हैं, सब लोही सब लोग। माया मोह में दुनिया के सब लोग बंधे हैं। अल्प लाभ, उसमें लाभ अल्प है और मूल खो जाता है। मूल गो खोई, गो गया, खो गया, मूल ही खो गया। मूल है आत्मबोध, स्वरूप विवेक, आत्म शांत, और ये मूल ही चला जाता है। माया मोह में वध करके स्वरूप विवेक खो जाता है, आत्म शांति खो जाती है। तो ऐसा माया मोह लेकर के क्या करोगे? माया मोह से क्या मिलेगा? मोर तोर में सबे बिगुर्चा, जननी गर्भ वद्रमा सूता। मोर तोर में सभी बिगुर्चा, बिगुर्चा नाम उलझा, बिगुर्चा बिगुचन उलझन। मोर तोर में सारा संसार जल रहा है। और इसी से जननी गर्भ वद्रमा सूता, बारंबार माता के पेट में, गर्भ में ये जीव सूतता है। मतलब है कि फिर गर्भ में जाता है। दुनिया की अहंता ममता रखने से दुनिया में आना पड़ता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जहां मोह होगा उसी तरफ खींचेगा। जिसके सारे मोह की निवृत्ति हो गई वो अपने आप में स्थित हो गया, और जो मोह करेगा वो बाहर भटकेगा। मोर तोर में सबे बिगुर्चा, मोर तोर अहंता ममता, अहंकार ममकार में सारा संसार उलझा है। ये ठीक है कि कुछ व्यवहार के लिए मोर तोर मानना पड़ता है। व्यवहार के लिए अपना पराया मानना अलग बात है। अहंकार पूर्वक, अविवेक पूर्वक अपना पराया मानना बिल्कुल अलग बात है। हम तो अहंकार पूर्वक अहंता ममता में पड़े, अविवेक पूर्वक अहंता ममता में पड़े, इसीलिए भटकाव है। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भवरास गए बहुता। बहुतक खेल, बहुत खेल में बहुत रूप बना करके जीव खेलता है। स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, नपुंसक रूप में, उच्च रूप में, नीच रूप में, और अनेक रूपों में जीव देह धर धर करके खेलता है। जन भवरास गए बहुता, जैसे भंवरा फूल में मस्त होता है। पशु आते हैं, चर लेते हैं, फूल के सहित चल लेते हैं, वो पिस जाते हैं। भंवरे फूल में मगन हो जाते हैं, उनको क्या पता कि काल आ रहा है। वधिक कई बकरियों को लेकर के बाजार में पहुंचता है, पत्तियां डाल देता है, पत्ती को खाते हैं, बकरियां खाती हैं, एक को घसीट करके काट देता है, दूसरी बकरियां पत्ती खा रही हैं। उनको क्या पता कि काल उनके ऊपर भी आ रहा है। जन भंवरास गए बहुता, भंवरे की तरह जन भंवरा, भंवरा जन, भंवरे प्राणी की तरह बहुत लोग चले जाते हैं ऐसे ही, माया मोह में भूले भूले, और अपने आप को खो देते। उपज विनस फिर जोई नहीं आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। बारंबार जीव शरीर धरता है और शरीर छोड़ता है, और फिर जोइनी में आता है, योनियों में आता है, देह धरता है। सुख को ले सपने नहीं पावे। सुख का लेस भी स्वप्न में भी नहीं पाता है, स्वप्न में भी थोड़ा भी सुख नहीं पाता। मतलब है कि दुख है दुख। जन्मना, बालपन का कष्ट, तरुणाई का कामना, वद्धता का कष्ट, अधेड़पन में चिंता का कष्ट, बुढ़ापा में सबसे उपेक्षित होने का कष्ट, रोग व्याधि का कष्ट,
आशा, तृष्णा, चिंता, फिक्र, इन सब का कष्ट, दुख दुख दुख, दुख में ही जीवन बिताते बिताते चला जाता है। ये संसार के व्यापार में क्या मिलता है? संसार के राग रंग में क्या मिलता है? दुख के सिवा। जन्मना, मरना, और जन्म मरण के बीच में रोग, बुढ़ापा, विपत्ति भोगना, इसमें क्या मिलता है? अहंकार से जो आदमी अपने अंग को फुलाता है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़े बड़े अहंकारी उसी प्रकार मरते हैं जैसे क्रोध में फनफनाता सांप चारों तरफ से आंख से घिर करके क्रोध में फनफनाता है और ऐंठ ऐंठ करके मरता है। ऐसे अहंकारी आदमी अपने अहंकार में फनफनाता है और दुख में जल जल करके मरता है। बड़े बड़े अहंकारियों के कब्रों पर दीपक जलाने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े सम्राट इस मिट्टी में ऐसे मिल गए कि वहां कोई देखने भी नहीं जाता। तो यहां का अहंकार बिल्कुल थोथा है। साहब कहते हैं कि माया मोह के वश होकर तुम जन्मते हो, मरते हो, कीड़ों के समान। कितने कीड़े होते हैं, टट्टी उधर करो और जन्म ले लेते टट्टी में, और देखते देखते मर जाते हैं। क्षण क्षण में जन्म लेते, क्षण क्षण में मरते हैं। ये नाना योनियों का कष्ट है। जीव को इस कर्म प्रवाह में स्वप्न में भी कहीं शांति नहीं। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। जीव दुख पाता है, संताप पाता है और कष्ट पाता है। इसको वह नहीं मिला जो इसको जरते हुए को बुझा दे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, इसमें ये शब्द हैं। सामान्य रूप से लगता है एक ही बात है, लेकिन दो इनमें अंतर है थोड़ा थोड़ा। कष्ट, दुख और संताप, जैसे कि एक आदमी धान काटता है, धूप लगती, कीड़े चढ़ते हैं, मेहनत पड़ती, हाथ पैर दर्द करते हैं, कष्ट होता है, लेकिन दुख नहीं। मन खुश है कि खूब धान है, धान को ले जाऊंगा, खलिहान में मेजूंगा, वसाऊंगा, सुखाऊंगा, बखारी में रखूंगा। मन खुश है, शरीर में कष्ट होता है। कोई कहीं से चल करके आया, अपने मित्र से मिलने जाता है, इष्ट से मिलने जाता है, रास्ते में कष्ट होता है, लेकिन मन प्रसन्न है। तो कष्ट ऊपर ऊपर है और दुख भीतर है। कोई क्षति हो गई है, धन की क्षति हो गई है और कुछ हो गया है, तो मन में दुख होता है। पुत्र इत्यादि मरण हो गया तो शोक होता है। शोक बहुत बड़ा धक्का। अपमान हो गया है, अनादर हो गया है, संताप होता है, मन जलता रहता है। अपने से गलती हो गई है, बारंबार मन संतापित होता है। इन सभी शब्दों के अपने अपने कुछ अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे भागना और दौड़ना, दोनों में क्रिया समान है, लेकिन भागा जाता है दूसरे की इच्छा से, दौड़ा जाता है स्वयं की इच्छा से। हम दौड़ते हैं अपनी इच्छा से और भागते हैं दूसरे की इच्छा से। दूसरा हमें खदेड़ रहा है इसलिए हम भाग रहे हैं, और क्रिया एक है, कटा और फटा। कपड़ा कटा है कि फटा है, खरीद करके लाए, अगर फटा है तो फटा नहीं कहता, कटा है। पहनते पहनते फट गया तो फटा है। तो प्रायः शब्दों के अलग अलग अर्थ हुआ करते हैं। उसके मर्म को समझने से अर्थ सीधा होता है। साहब कहते हैं तुम्हारे जीवन में कष्ट है, दुख है, संताप है।
इसी में तुम रात दिन जलते हो। सो न मिला जो जरत बुझावे, तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम्हें जरते हुए को बुझा दे। तुम जल रहे हो, तुम्हारे ऊपर पानी डाल दे, ऐसा नहीं मिला। ऐसा वही है जो स्वयं शांत हो, जिसका जीवन निर्मल है, जो आत्मस्थ है, जो शांत आत्मा है। ऐसा सद्गुरु जलते हुए को बुझाने वाला है। अब कोई उसको समझे, समझना भी मुश्किल है। जीवन मुक्त पुरुष को आसपास के लोग ही नहीं समझते हैं। कितने लोग हैं उनकी सेवा में रहते हैं लेकिन नहीं समझते। ये उदाहरण अनादिकालीन है, वर्तमान में भी है कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कृतार्थ आत्मा है, लेकिन उनके पास में रहने वाले सब उनको तत्व से नहीं समझ सके। यहां तक हुए कि उनकी उपेक्षा करने वाले हुए, उनका विरोध करने वाले हुए, पूर्ण को अपूर्ण मानने वाले हुए। इसलिए समझना भी मुश्किल है। जो समझ जाए वो धन्य है। दोनों बानक बन जाना बड़े सौभाग्य का फल है। ऐसा सद्गुरु हमें मिले जो शांत आत्मा हो और हमारी बुद्धि ऐसी निश्चल और निर्मल हो कि हम उसको समझें। साहब कहते तुम कष्ट में, दुख में, संताप में रात दिन जलते हो। तुम्हारी इस जलन को बुझाने वाला सद्गुरु नहीं मिला। मोर तोर में जरे जग सारा, धृक स्वार्थ झूठा अहंकारा। सारा संसार मोर तोर में जल रहा है, जिसके लिए मोर तोर करो कुछ नहीं। जवानी में जिन बच्चों को खिलाओ, चूमो, चाटो, बप्पा, दद्दा, मम्मा कह करके उछालो, हृदय से लगाओ। बुढ़ापा में पहुंचो जब, वे देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। एक सज्जन कह रहे थे, अफसर रिटायर्ड, काफी उम्र के। मैंने अपने लड़के को फोन किया, बेटा मैं आ जाऊं? उसने कहा अच्छा पिताजी कल बताऊंगा। दूसरे दिन फोन किया कि पिताजी जरा इसको समस्या ऐसी है कि अभी कृपया न आए। मुलायमियत से कह दिया, उसका मन था कि न आए। ऐसे भी कहने वाले कम हैं, उल्टा पलटा कहने वाले बहुत ज्यादा हो गए। जिस पिता ने प्यार दिया, जिस माता ने प्यार दिया, प्यार तो क्या कोई देगा, पुत्र क्या देंगे, बिरले कोई हैं। फटकार देते, कट व्यवहार करते। ऐसे मोर तोर में हम चल रहे हैं जहां कोई साथी नहीं। धक स्वार्थ झूठा अहंकारा। साहब कहते हैं तुम्हारे स्वार्थ को और झूठे अहंकार को धिक्कार है। तुम स्वार्थ और अहंकार के बस होकर के तुम मोर तोर करते हो। मिथ्या अहंकार, मिथ्या स्वार्थ। माना कि शरीर की रक्षा के लिए कुछ स्वार्थ की वस्तुएं चाहिए, रोटी, कपड़े, निवास, कुछ चाहिए। ये तो होता रहेगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्वार्थ में पड़ के और बहुत अहंकार में पड़ के जल रहे हो। सावधान हो जाओ। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग बहुर पुन आगी। साहब कहते दुनिया में झूठी आशा सबको लगी हुई है। पुत्र की आशा, पत्नी की आशा, पति की आशा, धन दौलत की आशा, मान बढ़ाई की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, गद्दी मानती की आशा, सब झूठी आशा है। ये सब खोखले, निस्सार, दुख से भरे। इनकी आशा में जो पछता अनाड़ी है। झूठी आस रही जग लागी। जगत के लोगों के मन में झूठी आशा दुनिया की लगी। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेना मासर तुदर्वी परिघट्टनेना भूतानि कालः पचतीति वार्ता। इस महामोह के कड़ाह में सब प्राणी पड़े।
सूरज की आग लगी है, रात दिन के ईंधन है, मांस और रित की करछुली, काल सबको उलट पलट करके भून रहा है। यही वार्ता है, यही व्यवसाय। सुख कहो कहा यही नरन को, जात सो फूलत गात है। तुम्हारा शरीर फूल है हमारे अहंकार के, कहां सुख है? झूठी आस रही जग लागी। जगत की आशा जितनी बिल्कुल निस्सार है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। आशा ही परम दुख है, आशा का परित्याग कर देना परम सुख है। जैसे पिंगला वेश्या ने जब पुरुषों की आशा छोड़ दी तो सुख से सोई, पुरुषों की आशा करके वो रात जागती रही। पिंगला नाम की एक वेश्या मिथिला नगरी में श्रृंगार करके स्वागत कक्ष में बैठी, जो दरवाजे पर बिल्कुल खुला था, और पुरुषों को देख रही थी कोई आता है। 8, 9, 10, 11, 12 बजे जब कोई सामने हो के निकले समझे कि वो आ रहा, लेकिन आगे निकल जाए। 1 बज गया, इक्का दुक्का आदमी निकले, वो भी कोई नहीं आया। 2 बज गए, निराश हो गई, फाटक उसने बंद कर लिया। अंदर में आ करके अपने को धिक्कारना शुरू किया। मूर्ख, तो ये क्या चाहती है इन दुष्ट पुरुषों से, इन मलिन पुरुषों से? तो क्या चाहती है? तेरे अंदर में बैठा हुआ अविनाशी तत्व, उसको तू क्यों नहीं देखती? और उसी दिन से उसने वेश्यावृत्ति का परित्याग कर दिया। तो कवि ने लिखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही महादुख है और निराश हो जाना परम सुख है। यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। जैसे पिंगला ने पुरुष की कामना त्याग करके सुख से सोई, वैसे कोई निष्काम होगा सुख से सोएगा। इनते भाग बहुरपुरी आगी। साहब कहते हैं कि अगर कोई दुनिया के सुख को छोड़ता है, धर्म मार्ग में गया, तो वहां फिर आग में जलता है, सांप्रदायिक आग में। इनते भाग बहुरपुनागी। इनसे भागे घर द्वार स्त्री पुत्र विषय भोग, दुखदायी है, छोड़ दिए मोह। अब सांप्रदायिकता के आग में जल रहे हैं। हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे संप्रदाय से नरक है। ये कटुता, अज्ञान, घोर अविद्या। मान रहे हैं भगवान किसी लोक में है, 7वें तपक पर है, उसके लिए मन में जल रहे हैं, बोध नहीं है। इसलिए घर द्वार छोड़ देने मात्र से शांति न मिलेगी, बोध भी जरूरी है। सच्चा बोध हो, जब मन का भटकना बंद हो, मन निर्बंध हो सब तरफ से। जय हित के राख्यो सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। जय हित के राख्यो सब लोई। जिस हित नाम कल्याण के लिए सब लोई सब लोग अपनी समझ को रखते हैं, अपनी मान्यता को रखते हैं, सो सयान बाचा नहीं कोई। वे सयाने समझदार लोग भी नहीं बचे। मतलब अपने कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए जो तुम अपनी बुद्धि का गर्व करते हो, वो तुम्हारा गर्व बेकार है। विनम्र बनो। सत्य किसी की बपौती नहीं, कोई संप्रदाय की चीज नहीं। जीव का संबंध न तो घर पुत्र परिवार धन दौलत से, न मठ मंदिर से, न संप्रदाय से, न किताब से, न किसी सांप्रदायिक ईश्वर से, न सांप्रदायिक देवता से। उसका संबंध अपनी आत्मा से। लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं समझता है। सांप्रदायिक ईश्वर, हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का ईश्वर, ईसाइयों का ईश्वर, वैदिकों का ईश्वर, पौराणिकों का ईश्वर, अमुक का देवता, अमुक का संप्रदाय, ये भी बंटवारा, हृदयहीनता। जितनी आत्माएं हैं देवता, जितने साहित्य हैं मेरे सभी धर्म ग्रंथ हैं। जो जब जितना पढ़ पाओ पढ़ो, समझो, सार लो, सत्य लो। जिसको पाना है वो तुम्हारा आत्मअस्तित्व है, बाहर कुछ नहीं पाना। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा हो। कहां कबीर जो आप न जाके निराश अस्ति ना हो। आप नाम स्वयं स्वयं खुद चेते नहीं। आदमी स्वयं तो जागता ही नहीं। कहो तो रुसवा हो। अगर कहूं
तो रुसवा होता है, क्रुद्ध हो जाता है। रुसवा होना, रुष्ट होना, क्रुद्ध होना। अगर कहो ये धन दौलत का मोह छोड़ो, लोग कहते वाह महाराज, हमारे धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, हमारे हैं, इनका कैसे मोह छोड़े। अब ऐसे अहंकारी कहने वाले चले गए पट दे, मुंह बाय करके। जब रोग में वो पड़े, उनको समझाया जाने लगा तो बल बल रोने लगे, और उनको याद आने लगी जो पहले बताया गया था। लेकिन उस समय प्रमाद में थे, मेरे ये सब है, मैं कैसे मानूं कि मेरा नहीं। और जब मौत के करीब हो गए, बलबला के रोने लगे, तब उनको लगा जो आप कहते थे सच था। मर गए, फूंक दिए गए, खत्म हो गए। सबकी यही दशा है। आप चेते नहीं, आदमी स्वयं तो चेतता ही नहीं। अगर कहो तो क्रुद्ध हो जाता है। लेकिन साहब कहते कहां कबीर जो आप न जागे निरास्ति अस्ति न हो। अगर आप स्वयं न जगोगे, तुम मोह माया से सावधान न होगे, तो भी निरास्ति अस्ति न हो। निरास्ति यानी जो असत्य, वो अस्ति नाम सत्य। असत्य सत्य नहीं होगा। तुम मोह करो तो क्या पत्नी बच्चे घर द्वार तुम्हारे साथ रहेंगे? मोह न करो तो नहीं रहेंगे, मोह करो तो नहीं रहेंगे। ये सारे दृश्यों का संबंध प्रचार प्रसार, मठ मंदिर, चेला शिष्य, अनुकूलता, इनमें हम मोह करें तो भी छूटना है, न मोह करें तो भी छूटना है। मोह करेंगे तो बधे रहेंगे, निर्मोह हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो साहब कहते कहीं कबीर जो आप न जागे निरास्ते अस्ति न हो। अगर तुम स्वयं न जगोगे, मोह में सड़ते रहोगे, तो भी असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। ये सब बना नहीं रहेगा। सड़ते रहोगे, सड़ते सड़ते मर जाओगे। बस फल यही मिलेगा, भटकते रहो। इसलिए जागो। उपदेशक को दुश्मन न मान। जो हित की बात बताता है उसे शत्रुता न करो, प्रेम करो। और ये समझ लो, तुम दुनिया के मोह में सड़ते रहे तो ये असत्य वस्तुएं सत्य नहीं हो। ये छूटने वाला संसार नित्य रहेगा नहीं, तुम्हारे साथ छूटेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्म, कवाईवा के बाहे कर्म। दिल अब धूल ज्ञान लगाया, ताकर मन ताही ले धाया। क्षत्रिय सो जो कुटुम्ब तो जूझे, पांचों मेटी एक के बोझे। जीव मारी जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। हाले करे निशाने घावो, जूझ परे तह मन मत राओ। जूझ परे तह मन मत राओ। मन मत मरे न जीवे, जीव ही मरण न होय। शून्य सने ही राम बिनु, चले अपन पोखोए। ये जिए रहते अपने दुख ही संभाल, जे दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब धोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सब गुरचा, जननी गर्भ बोध मासूता। बहुतक खेल खेल बहुरूपा, जल भौरायस गए बहुता। उपजी बिनसी फिर जुए नहीं आवे, दुख को लेस सपने हो नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, तो न मिला जो जरत बुझावे।
मोर तोर में जर जग सारा, जग स्वार्थ झूठा हंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इन पे भागी बहुरी पुनियागी। यही के राखे सब लोई, तो सयान बाचा नहीं कोई, तो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहाँ तो रुसवा होए। कहाँ ही कबीर जो आप न जागे।